हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैंने आज सोचा कि चलो फाइनली आज ब्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर ही लेती हूँ। काफ़ी दिनों से समथिंग कि मैं 12 तारीख को ही, मतलब 12 अप्रैल को मेरी बेटी का बर्थडे था। उसके बाद से मैं 13 या 14 को अपना ब्लॉग पोस्ट की थी। उसके बाद से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं की। ब्लॉगिंग करने का मतलब कि थोड़ा बहुत चीज़ें तो मैं ब्लॉगिंग की भी हूँ, बट क्या है ना कि मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। मैं थोड़ी बिज़ी चल रही थी, इधर उधर के चक्कर में मैं रह गई, मैं नहीं कर पा रही थी। और क्या होता है ना कि अगर आप कोई काम 2 दिन 3 दिन ना करो ना, तो फिर मन नहीं लगता है, अजीब सा होता है। और सबसे बड़ी बात ना कि घर में जब कोई परेशानी चल रही होती है ना, तो उस वक्त तो और भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही प्रॉब्लम है कि मेरे साथ भी, कि मतलब मैं थोड़ी टेंशन में हूँ, थोड़ी परेशान हूँ अभी। इस वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि ब्लॉगिंग अगर हो भी रहा था, कुछ रिकॉर्ड हो भी रहा है ना, तो इस तरीके से एडिट करना फिर पोस्ट करना, ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा मतलब मुझे अजीब लग रहा था। कैसे करूँ, क्या करूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से तो प्रॉब्लम अभी भी है, चीज़ें अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, टेंशन अभी भी है। पर क्या कर सकते, काम तो काम होता है। मेरा मतलब मानना ये है कि अगर मैं चैनल स्टार्ट की हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो शेयर करना ही चाहिए। अपनी लाइफ के बारे में मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे ब्लॉग का, मेरे ब्लॉग चैनल का। तो अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे सब कुछ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैं मूड को अपने थोड़ा फ्रेश की हूँ। और फाइनली फ्रेश तो वैसे भी थोड़ा, कहीं हम लोग घूमने उमने भी गए थे शादी उदी में, तो थोड़ा माइंड तो फ्रेश हो ही चुका है। तो इसलिए मैं सोची कि जब माइंड फ्रेश हो चुका और सारी चीज़ें जब शेड्यूल में चल रही है, लाइफ में सब कुछ अपने शेड्यूल्स के अनुसार चल रहा है, तो ये क्यों ना मैं जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसको मैं पीछे क्यों रखी हूँ। तो इस वजह से मुझे लगा कि चलो आज मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। और डेफिनेटली मैं आज से स्टार्ट फिर से कर रही हूँ। तो सॉरी, मैं कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। अपनी सारी चीज़ें, अपनी लाइफ प्रॉब्लम जो चल रहा है ना, तो यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तो हमेशा चलना ही चलना है, कभी कुछ लगा ही रहता है। फ़िलहाल मैं आप सभी को ये बता दूं कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। उधर मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर बच्चों का तो लगा ही रहता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब था, तो अभी भी ख़राब चल रहा है उनका तबीयत, अभी भी वो ठीक नहीं हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि माता रानी से आप लोग प्रे करिए कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। और शायद माता रानी मेरी प्रार्थना नहीं सुन रही हैं, भोलेनाथ मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो शायद आप सभी की प्रार्थना उन तक लगे, माता रानी को सुनाई दे और शायद मेरे हस्बैंड को स्वस्थ करें। तो बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ यार, आप लोग मुझे सपोर्ट करो या ना करो, पर मेरे हस्बैंड के लिए प्रे ज़रूर करिएगा। और इसी सब की वजह से थोड़ा मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। टेंशन हमेशा लगा रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। पर ठीक है, कोई नहीं, दवा चल रहा है, दवा चलेगा अभी उनका, तो शायद ठीक हो ही जाए। माता रानी है हमारे साथ, तो सब अच्छा ही होगा। तो बस यही सब है। और बर्थडे के बाद मैं कुछ डाल नहीं पाई, तो मैं जैसा कि आप लोगों से बताई थी ना कि हम लोग अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह लेंगे। तो हाँ, हमने मतलब लिया तो था गिफ्ट, पर क्या है ना, कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था उसको गिफ्ट देते वक्त। तो मैं वॉच दी थी, वो मैं तो आपको बताई थी, क्योंकि वो पहन ली थी पहले ही, मेरे से वो ले ली थी कि माँ हमको आप दीजिए मैं पहनूंगी। तो वो पहले ही लेके पहन ली थी, मेरे तरफ से वॉच था और ड्रेस मैं लाई थी जो वो बर्थडे पे पहनी थी। और एक लॉकेट है ना, ए नाम से, उसका नाम अनवी है ना स्कूल का। तो फिर ए नाम से उसके लिए लॉकेट वो अपने डैडी से गिफ्ट मांगी थी। उसके डैडी पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा था कि मुझे गोल्ड चाहिए था, कुछ लॉकेट चाहिए। उसका ना ओम करके लॉकेट था, तो वो गायब हो गया था ना अभी 3 महीने, हाँ समथिंग 2.5-3 महीने पहले उसका लॉकेट गायब हो गया था। तो उसने ये कहा कि आप मुझे लॉकेट दे दीजिए। तो मुझे लगा ना कि ओम नाम से एक बार पहन चुकी है, तो इस बार उसके नेम के लेटर से देते हैं। तो ए वर्ड से हमने उसके लिए लॉकेट
परचेस किया और वो उसकी डैडी की तरफ से हो गया। और इशू की तरफ से उसके लिए टेडी बियर मिला है, तो बड़ा वाला, उसकी जितना बड़ा टेडी है उसका। और वो टेडी ना मतलब हम लोग के साइड में मिल ही नहीं रहा था। इनफैक्ट क्या था ना कि ईद था, तो ईद की वजह से इधर शॉप भी 2 दिन के लिए क्लोज़ हो गया था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरा बाबू परेशान था कि इसको चाहिए और मैं कैसे ला के दूँ और कहाँ से लाऊँ, क्योंकि ये पूछा था ना तुम्हें क्या पसंद है, तो इसने कहा कि मुझे ना डॉल चाहिए, तो बड़ा सा चाहिए, मेरे साइज का चाहिए। तो वो बड़ा परेशान था। छोटा छोटा डॉल तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं, शायद पीछे मेरे लगा हुआ है। तो ये सब तो इस टाइप का तो कई ठू है, ऊपर 3-4 इधर ही दिख रहा है, उस रूम में भी है, तो कई सारे हैं। पर उसे ना इतना बड़ा चाहिए था कि वो उसके साइज का हो। तो इस वजह से मेरे बाबू को मतलब ये था ना कि अगर उसको पसंद है तो मैं वही ला के दूँगा। तो वो अपने पैसे से, ये कह सकते हैं मतलब अपने पैसे से वो कमाने तो जाता नहीं है, पर अपने मनी पॉकेट जो उसको देते हैं ना हम लोग, तो उसको बचा करके उसने रखा था। और उसके लिए तो वो सब मैं आपको अभी इसमें वीडियो में ऐड कर दूंगी इसके साथ साथ कि कौन सा है, कैसा है। बहुत ही प्यारा है। ऐसे वीडियो में तो देखने में लग रहा है ना कि बहुत छोटा है, पर है बहुत बड़ा। वानू जितनी बड़ी है ना उतना बड़ा वो भी है, टेडी भी है उसका। तो बहुत प्यारा लग रहा है। और यही सब उसके बाद फिर हम लोग गए थे नवरातन में दर्शन करने। मतलब दर्शन का मतलब ये है ना कि हम बास्थान, गोरखपुर में बास्थान का मंदिर है, तो वहाँ पे बामत माता स्थान है, तो वहाँ हम लोग का कढ़ाई चढ़ता है, तो वहाँ भी गए थे हम लोग। तो कुछ क्लिप शायद मेरे पास होगा और शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा क्लिप हो गया ना तो बच्चे मतलब डिलीट भी कर देते हैं, तो इस वजह से। तो अगर होगा तो मैं शेयर करूँगी, और नहीं होगा तो क्या ही कह सकते हैं। बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई इतने दिनों के बीच में, पर मैं कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाई हूँ। फिर बीच में हम लोग शादी में गए थे, अभी कितने तारीख को, 21 को हम लोग शादी में गए थे। मेरी जेठानी की, उनके सिस्टर की शादी थी, तो वहाँ पे गए थे हम लोग शादी में। बहुत इन्जॉय किए थे, बहुत मज़ा आया था। तो वो सारा भी क्लिप मैं कुछ भी ऐड नहीं की हूँ, तो देखती हूँ कुछ अगर मेरे पास होगा तो मैं इसको ज़रूर ऐड करूँगी। आप सब देखिएगा। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। नए तो आप लोग होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर 500 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं यार। अभी कहाँ हो आप लोग, 1 सब्सक्राइबर कम है, एक और रहेगा तब 500 होगा। तो अभी तो आप लोग न्यू ही हो, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट करें। फिर चलिए, तब तक आप लोग एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली हम लोग को ये वाला पसंद आया, ए वर्ड वाला, तो यही लिया हमने। और ये टेडी है जो मेरा इशू वानू को गिफ्ट किया है, तो ये बहुत ही बड़ा है, जो कि कहीं एडजस्ट ही नहीं हो रहा था रूम में, तो इसलिए हमने ड्रेसिंग के ऊपर रखा है इसको। तो ये वहाँ पे एडजस्ट हो गया है। इसको ना वीडियो में इतना बढ़िया नहीं आया है जितना मस्त तो वाकई में लग रहा, बहुत ही बड़ा है ये। और फाइनली अब हम लोग यहाँ नवरातन का जो कढ़ाई होता है ना उसको चढ़ाने के लिए निकल गए हैं। पहले हमारे वहाँ क्या होता है ना कि रात में कढ़ाई चढ़ता है, यानी कि भोर में कह सकते हैं आप लोग। तो नौमी का जो कढ़ाई होता है ना वो भोर में पहले चढ़ता है। तो पूड़ी और हलवा हम लोग पहले भोर में बनाते हैं यहाँ 5 बजे तक, मतलब कि पूड़ी हलवा बना के उसके बाद से धार वगैरह चढ़ा देते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो फिर वही 1 घंटा बजता है रेडी होने के लिए, और फिर 7 बजे से हम लोग निकल लेते हैं बास्थान। तो ये एक स्थान है गोरखपुर में, बामत माता का स्थान है। यहाँ पे हम लोग का कढ़ाई चढ़ता है। तो यानी हमारे वहाँ नवमी में ना 2 जगह कढ़ाई चढ़ता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पहले ये जो मिट्टी की कढ़ाई थी ना उसमें पूड़ी और हलवा बन गया, तो वहाँ सब लोग लेके चले गए हैं कढ़ाई चढ़ाने के लिए, यानी कि मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए चले गए हैं और पूजा करने के लिए। और मैं यहाँ पे रुकी हूँ, तो मैं अब यहाँ सब्जी बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। आलू मैं घर से बॉईल करके लेके आई थी, और मेरा बाबू बहुत परेशान कर रहा था मुझे, इस वजह से मैं नहीं गई थी मंदिर में, बाद में गई। और यहाँ मेरे जीजू मेरी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने पूछा भाभी कुछ करना है, तो मैं बोली नहीं जीजू कुछ नहीं, और बस मैं अभी कट करके डाल रही हूँ आलू को, तो बस वही पानी डाल के चलाना, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। तो दोनों साइड में सब्जी रखी हूँ मैं, पहले मसाले को पका करके और आलू में बॉईल करके लाई थी। तो परवर और चने आलू की सब्जी हमने वहाँ पे बनाया था।
तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे बेचारे, मेरे साथ यहाँ पे बैठे थे, नहीं तो मैं अकेली थी काफ़ी टाइम तक। तो सब लोग मंदिर में चले गए थे, तो जीजू मेरी काफ़ी हेल्प किए खाना बनाने में, थैंक यू जीजू। और यहाँ देखिए सब लोग गए थे मंदिर में, बाबू भाभी मेरी क्या दीदी ननंद है और उनके मतलब फैमिली से सब लोग आए थे, मेरी बुआ आई थी, सभी लोग मतलब गए थे, काफ़ी लोग हम लोग गए थे। तो बहुत मज़ा आया था और काफ़ी मतलब भीड़ भी थी, तो आप लोग देख सकते हो कि कितना भीड़ था वहाँ पे। बहुत ही अच्छा मेला भी लगता है, काफ़ी भीड़ रहता है। और अब हम लोग नेक्स्ट डे चले गए हैं शादी में। तो ये रात को हम लोग जा रहे हैं, 7 बजे निकले हैं और हम लोग पहुँचे 9:30 बजे, जो कि 20 मिनट का रास्ता। लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना, 21 को बहुत ही कड़क लगन थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हम लोग पहुँचे थे शादी में 9:30 बजे रात को। तो हम और बच्चे और बस एक भैया हैं, उनके साथ ही हम लोग जा रहे हैं और मेरे जीजू जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम ही चले जाओ बच्चों को लेकर के। तो हम लोग बस जा रहे हैं और बाकी वो घर पे ही हैं। तो उनके बिना ना अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं, शादी में जाना तो पड़ेगा ही ना किसी को, मैं जाऊं या वो जाए, किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं ही जा रही हूँ बच्चों को लेकर के। तो आप सब देख सकते हैं, पहले तो बहुत अच्छा लगा कि चलो जल्दी से हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन जब ट्रैफिक लग गया ना, उसके बाद 1.5 घंटा एक ही जगह बैठे बैठे किट्टू तो मेरा पागल करके रखा था मुझे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। ये मेरा बेटू बड़ा वाला है इशू, और ये वानू है इधर, ये बोर हो रही थी, माँ कब चलेंगे कब चलेंगे। मैं बोली बेटा तुम तो देख ही रही हो ना, क्या कर सकते हैं। और ये अंदर बाहर इधर उधर हो रहा था, कभी आगे बैठ रहा था, कभी आगे वाली सीट पे, कभी पीछे वाली सीट पे, और इससे डर लग रहा था ना कि ये कहीं डोर ना ओपन कर दे। तो ये मैं हूँ यहाँ पे, क्लियर नहीं आया है, मुझे लगा कि मैं अच्छे से आ गई हूँ पर नहीं आया था। और यहाँ देखिए शादी में सब लोग मतलब दूल्हा भी दुल्हन को ऊपर लेके गया ना हाथ पकड़ के, तो वो सिस्टम चल रहा था, अभी ये रस्म हो रहा है, क्या कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे अब पीछे से सारी लड़कियां जाएंगी, जो जयमाल थाली वगैरह लेकर के, आरती की थाली वाली सब लेकर के ये लोग चढ़ेंगी। तो मतलब जो लड़कियां हैं ना वही लोग गई थी पहले स्टेज पे थाली वाली लेकर के, तो सारे बच्चे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ था, बहुत मज़ा आया था शादी में, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। और ये मेरी बड़ी वाली भाभी, इन्हीं की सिस्टर की शादी है, तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और ये मेरा कुछ लुक है जो आप सब भी अपने आप पर मतलब यूज़ कर सकते हो, अच्छा लगे तो ये स्टाइल में आप लोग पोज दे सकते हो। बहुत ही प्यारा प्यारा मैं पोज दी हूँ, आप सभी को कैसा लग रहा है ये पोज। तो आई होप अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लग रहा था ना मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ सॉरी, ऐसा सब लोग बोल रहे थे इसलिए मैं भी बोल रही हूँ। और ये मेरे बच्चों के साथ मैं इस तरीके से कुछ पोज़ ली हूँ, ये तो बहुत परेशान कर रहा था। मेरी प्रिंसेस बहुत ही प्यारा प्यारा पोज़ देती है, तो बहुत सारा पोज़ तो वो भी मुझे सिखाते रहती है, माँ ऐसे करिए वैसे करिए। तो ये मेरे तीनों बच्चे और मैं उनकी माँ तो मैं कैसी लगी, मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।